पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। जहानाबाद के अरवल मोड़ के समीप जाने माने शिक्षक गुरु रहमान, वर्तमान एमएलसी अनिल कुमार, पूर्व सांसद अरुण कुमार, जहानाबाद विधायक सुदय यादव, इंदु कश्यप, पूर्व डीएसपी प्रशांत भूषण श्रीवास्तव, निशांत कुमार, दीपक कुमार, मनोरंजन कुमार तथा जहानाबाद के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत और कई अन्य लोगों द्वारा उद्घाटन सह सेमिनार के द्वारा जहानाबाद के छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए सही दिशा निर्देश दिया। साथ में पाठशाला लाइब्रेरी के संस्थापक रजनीश कुमार बीपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके द्वारा बच्चों में भी मोटिवेट किया गया और साथ साथ उनके द्वारा बताया गया कि पाठशाला लाइब्रेरी में लड़का और लड़की के लिए अलग अलग ब्रांच की व्यवस्था है। गौतम कुमार लाइब्रेरी के संस्थापक ही नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह जो हर बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। वे हमेशा बच्चों के लिए जितना हो सके उससे कहीं ज़्यादा मदद करते हैं। गौरतलब हो कि पाठशाला लाइब्रेरी के पहले फ्लोर का उद्घाटन आज से 2 वर्ष पूरी ही हुआ है और अभी तक तकरीबन 200 बच्चों को कई तरह के एग्जाम में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इस लाइब्रेरी में कई तरह की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि प्यूरीफायर वाटर, नेसरेट, स्क्रेटेड बुक्स, मैथिली मैगजीन और कई तरह की अन्य सुविधाएं उपलब्ध है जो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। लाइब्रेरी में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? देखिए, इस लाइब्रेरी का ये दूसरा ब्रांच है और इसके पहले ब्रांच के ओपनिंग में भी मैं आया था और निश्चित रूप से इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखा अनुशासन और साथ साथ जो पढ़ने का जो नया टेक्निक है, जितने भी नए टेक्निक चेंज हो रहे हैं उस सब का डिस्कशन होता है और ये लड़के पढ़ते हैं और खुद इसके जो संचालक हैं रजनीश खुद एक अच्छे योग स्टूडेंट है जो लगातार इंटरव्यू दे रहा है। तो वो अगर इस लाइब्रेरी को संचालित कर रहा है तो इसका प्रतिफल भी अच्छा हुआ। अभी मेरे बगल में सार्जेंट बैठा हुआ है, ये सार्जेंट मुजफ्फरपुर सार्जेंट है। इस तरह की तमाम बातें हो रही है। तो निश्चित रूप से अगर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया गया एक कदम है तो मैं कहूँगा कि ये रजनीश का लगातार बेहतरीन कदम है जो कि लाइब्रेरी का खुल रहा है। लाइब्रेरी में निश्चित रूप से जहानाबाद और के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई घर पर नहीं हो पाती है अनेक डिस्टर्बेंस से, उस डिस्टर्बेंस को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम लाइब्रेरी है। बच्चे पढ़ें और केवल पढ़ें क्योंकि अभी उनका काम केवल और केवल पढ़ना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, छोटी भी, लेकिन खूबसूरत बनाना है तो बच्चों के हाथ में। गार्जियन के दिमाग में आ रहा है लाइब्रेरी एक टाइम पास का जरिया तो नहीं है? नहीं, अगर इस तरह की बातें कहीं होती है, जो टाइम पास करने वाले सारे कुत्ता काशी नहीं जाते हैं। मुगलसराय से रूट बदलता है, बात याद रखिएगा। तो जो टाइम पास करने वाले हैं वो लाइब्रेरी में रहे, घर में रहे या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, वो कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जिसके दिलो दिमाग में है पढ़ाई तो लाइब्रेरी में डालिए या आपको जंगल में डाल दीजिए, वो पढ़ लेंगे। तो लाइब्रेरी टाइम पास का जगह उनके लिए हो सकता है जिनके नज़र में पढ़ाई का महत्व नहीं है। जो पढ़ाई का महत्व रखता है, पढ़ाई जिसकी सोच में है, उसके लिए लाइब्रेरी हमेशा पढ़ने का विषय रहा है। और हमेशा लाइब्रेरी अगर नहीं होता तो नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मस्थ लाइब्रेरी क्यों खुलता, तक्षशिला विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी क्यों खुलता, जितने बड़े यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी क्यों खुलता। हम लोग बनारस में 12-12 घंटा लाइब्रेरी में रात गुजारे हैं। लाइब्रेरी उन लोगों के लिए टाइम पास हो सकता है जो टाइम पास के लिए बने हैं। सफल होने वालों के लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। आपने कई बच्चों को जॉब दिया, जहानाबाद के बच्चों को क्या कहना चाहेगा? जहानाबाद में कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के बच्चों को मैंने जॉब नहीं दिया होगा। मैं पूरे भारत के बच्चों को कहूँगा कि जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत हुआ, बम बारूद पिस्तौल बहुत हुआ। एक बार क्रांति कलम से लाई जाए, क्योंकि कलम से लाई गई क्रांति माँ भारती को पसंद है और उसी क्रांति में भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनाने में मगध, अगर भारत को बनाने में मगध साम्राज्य पूरे अखंड भारत को बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है तो भारत माँ को विश्व गुरु बनाने में भी मगध की सरजमी से, जहानाबाद से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी इसी माटी का हूँ और इस माटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। यही कारण है कि ज्ञानश्री गुरुकुलम का निर्माण जो पुरुषोत्तमपुर कोनी में हो रहा है वह कई बड़े शहरों में होता है, लेकिन गांव से शिक्षा शहर में जाए, विदेश में फैले। यही उद्देश्य गुरु रहमान का था। हमारे साथ बरजेश है, हमारे साथ रजनीश है, हमारे साथ सतिंदर है। निश्चित रूप से तमाम लोगों का प्यार है। कलम से क्रांति,
कलम से क्रांति हो जाओ जहानाबाद वासियों तैयार, क्योंकि तुम लोग के लिए हम लोग है तैयार। अब लाएंगे नई वार और वो होगी कलम वार। जय हिंद। बेहतर शिक्षा सही मंजिल रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।